नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है, जहां पर भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आपके लिए मंगल का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल का मीन राशि में गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा सदैव बृहद रूप से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर तो मंगल का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा खास है, क्योंकि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। अतः आपके लिए मंगल के इस गोचर को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर है, यह आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हुआ है और भूमिपुत्र मंगल आप सभी धनु राशि वालों के लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके पंचम भाव और आपके द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं। तो ऐसे में पंचम भाव के अधिपति बनकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर पहले तो केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और राहु के साथ अंगारक योग में। फलतः आप सभी धनु राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर को कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, वैसे तो चतुर्थ स्थान आपके स्वभवन का होता है, आपकी माता का स्थान होता है। अतः यह जो समय होगा आपके घर में कलह कलेश की स्थिति, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। खास करके माता के साथ तालमेल में कमजोरी आ सकती है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि मंगल का यह जो गोचर है, यह आपके भौतिक सुख साधनों में जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि करने वाला है। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन, कोई घर या फिर किसी भी प्रकार का और अन्य कोई वाहन खरीदते हैं, तो समझ लीजिए वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, इस समय उनकी बौद्धिक क्षमता कुछ इस प्रकार से कार्य करेगी कि जनता के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई देखी जा सकती है। यह जो समय होगा आपके कार्य क्षेत्र में अगर कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति प्रदान करेगा। यह समय
नई नौकरी की तलाश करने वाले जातकों के लिए, जी हाँ, जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, आपको अवश्य ही नौकरी की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह जो समय होगा विशेष रूप से आपके जीवन में आपको खास करके मिलिट्री, सेना, पुलिस, फोर्स इत्यादि के फील्ड के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए यह समय आपको अवश्य ही अवसर प्रदान करेगा उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। और देखा जाए तो यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि होगी लाभ स्थान पर होगी और राहु की तो पूर्ण दृष्टि नहीं होगी, लेकिन मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि होगी। फलतः लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके पास धन आने के एक नहीं बल्कि अनेक मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ तालमेल बेहतर होंगे, उनके करियर में भी उन्हें विशेष ग्रोथ की प्राप्ति होने वाली है। और देखा जाए तो अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो समझ लीजिए इस समय वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बस थोड़ा सा एफर्ट आपको करना है, बाकी उस इच्छा की पूर्ति अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। अब देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी साझेदारी के क्षेत्र में भी थोड़ा सावधान होना है, लेकिन आपकी आंतरिक ऊर्जा में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी और नया व्यापार शुरू करने के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय होगा आपके लिए बढ़िया रहेगा। बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास कीजिए और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतिए। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, खास करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जो परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी वह नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।